अच्छा यहाँ पर हम नंबर लिख दे रहे हैं 1 2 3। तो सबसे पहले एक्स के नीचे हम क्या करेंगे 2 3 लेंगे, एक्स के नीचे 2 3, वाई के नीचे 3 1 और 1 के नीचे 1 2। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं 2 3 3 1 1 2। ऐसे आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, सेट कर लीजिए। फिर से देखिए बीच से हम शुरू करते हैं, बीच से हम शुरू करेंगे 2 3 ओके 3 1 1 2। ऐसे आप याद कीजिए 2 3 ओके 3 1 ओके 1 2। ऐसे आप याद कीजिए 2 3 मैंने दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, पहला दूसरा। ऐसे आप याद कर लीजिए ओके। एक्स के नीचे क्या होगा, यहां से शुरू करेंगे 5 2 और इसको हम लिखते हैं तो ये है -9 और -4। चलिए हमने लिख दिया ओके। अब हम y के नीचे लिखने जा रहे हैं, कैसे लिखेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे तो ये है -9 और ये हो गया -4। अब इसको लिखेंगे तो ये हो गया 8 और ये हो गया 3। अब क्या करेंगे, इसको और इसको हम लेंगे तो यहां हो जाएगा 8 और 3 ओके। यहां होगा 5 2 5 2। ये सेटिंग आपको याद करना है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे आप एरो लगा दीजिए, इस तरह से एरो लगाइए और इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ। एरो कैसे लगाएंगे, जैसे तैसे नहीं लगा देंगे, इसमें पकड़िए फर्स्ट और इसमें पकड़िए नीचे वाला। तो इस तरह से एरो लगाएंगे ऊपर से नीचे। एरो हमने लगा दिया, चलिए और फिर हम लिखते हैं एक्स अपॉन यहां पर क्या लिखा जाना चाहिए, एक्स अपॉन 5 और -4 का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 5 4 जा 5 चौका 20 हो जाएगा ओके। इसको ब्रैकेट में हम डाल देंगे। यहां पर हम माइनस लिख रहे हैं, अपने मन से लिखिएगा माइनस, फिर ब्रैकेट ऐसे कर दिए। अब इसको लिखना है, इसको, अब इसके गुणनफल को लिखना है, प्रोडक्ट को। तो 2 और -9 का हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, -18। ये काम हो गया ओके। अच्छा से बनाइए ओके। इक्वल, अब ये y अपॉन हम लिखते हैं, y अपॉन, ठीक वैसे ही काम करेंगे, -9 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा तो माइनस होगा और 27 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपली ये बात आप सोच सकते हैं। अच्छा यहाँ बीच में माइनस हम लिखते हैं भाई, ये बीच में माइनस आएगा, आपको अपने मन से लिखना है, यहां नहीं दिखेगा कि माइनस है, ये अपने मन से लिखना है। अब आइए, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा, तो ये हो गया -4, ये हो गया 8। तो क्या हो जाएगा, माइनस तो होगा, ये माइनस हम अपने मन से लिख रहे हैं, बीच में जो माइनस लिख रहे हैं ना, हम अपने मन से लिख रहे हैं ओके। अब ये जो माइनस आ रहा है तो गुणा करने पर आ रहा है, तो ये माइनस हो गया और 8 चौका 32 हो गया। ये काम कंप्लीट हुआ। फिर इक्वल का साइन दीजिए, 1 अपॉन, यहाँ पर 1 लिखा है, 1 अपॉन, ठीक है, सही काम करते हैं। 8 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 16 होगा और ये माइनस तो हम अपने मन से लिखते हैं और इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 जा 15 हो जाएगा ओके। 3 5 15। ये बिल्कुल आप इस बात को समझ पा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो x अपॉन, देखिए ये हो गया -20
लिख देंगे -20। यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और 18 लिखेंगे, फिर इक्वल का साइन दे देंगे, फिर y अपॉन, देखिए ये है -27, तो यहाँ पर लिखेंगे -27। अब थोड़ा यहाँ गौर कीजिए, केयर कीजिए, यहाँ पर माइनस माइनस है तो इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये हो गया 32। बहुत अच्छा। और इसके बाद 1 अपॉन, यहाँ हो गया 16 और ये हो गया -15। बिल्कुल आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब तो इसको सॉल्व कर देना है। ऊपर की लाइन मैं मिटा रहा हूं, इसकी भी जरूरत नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि ये साफ दिख रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ये लाइव क्लास है तो दिखना चाहिए। अब ये वाली लाइन पर ध्यान दीजिए, इसी लाइन को आगे मैं बढ़ा रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं तो x अपॉन, देखिए ये -20 है, ये -20 है और ये +18 है, तो ठीक है, तो डिफरेंट साइन है तो घटेगा, तो 20 में से 18 घट जाएगा, क्या बचेगा -2, ये हो जाएगा, ठीक ना। तो -20 है +18 है, तो इसमें से ये निकल जाएगा तो -2 बचेगा। फिर y इक्वल, अच्छा कोई बात समझ में आए तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, क्योंकि लाइव क्लास चल रहा है, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ है -27 और यहाँ है +32, तो 32 में से 27 निकल जाएगा तो 5 हो जाएगा, ओके, +5 होगा, ठीक। अब आइए 1 अपॉन, यहां पर देखिए ये 16 है और ये -15 है, तो 16 में से 15 निकल जाएगा तो क्या बचा, 1 बच गया, हाँ +1, ठीक है, प्लस नहीं लिखे तो भी हम 1 तो पढ़ेंगे इसको। अच्छा, इसमें आप लिखने का प्रयास मत कीजिए, ये यूट्यूब पर चलिएगा तो वहां पर लिखिएगा, यहाँ पर केवल बात को समझिए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। यूट्यूब पर जब हम चलेंगे तो वहां बिल्कुल आपको नोट्स देंगे, वीडियो वहां फ्री होते हैं, वीडियो को आप रोक कर नोट्स तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर आप फ्री नहीं हैं, आप यहाँ पर समझने का काम कीजिए। अब क्या करेंगे, अगर x का वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, अगर आप x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप क्या करें, इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए। यदि आप y का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए। तो चलिए हम x का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, x अपॉन -2 इक्वल 1/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तिर्यक गुणा कहते हैं, तो इसका गुणा करेंगे तो x हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो -2 होगा, यानी कि x का वैल्यू निकल गया -2, ओके। अब इसी तरह से आप इसको ले लीजिए, y अपॉन 5 इक्वल 1/1, यहां भी तिर्यक गुणा कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो y इक्वल 5, तो ये हो जाएगा y इक्वल 5, ओके। इस तरह से x का वैल्यू आया -2 और y का वैल्यू आ गया 5। ये क्वेश्चन कंप्लीट। x के नीचे क्या होगा, यहां से शुरू करेंगे 5 2 और इसको हम लिखते हैं, तो ये है -9 और -4, चलिए हमने लिख दिया, ओके। अब हम y के नीचे लिखने जा रहे हैं, कैसे लिखेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे, तो ये है -9 और ये हो गया -4, अब इसको लिखेंगे तो ये हो गया 8 और ये हो गया 3। अब क्या करेंगे, इसको और इसको हम लेंगे, तो यहां हो जाएगा 8 और 3, ओके। यहां होगा 5 2 5 2। ये सेटिंग आपको याद करना है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे आप
एरो लगा दीजिए, इस तरह से एरो लगाइए और इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ। एरो कैसे लगाएंगे, जैसे तैसे नहीं लगा देंगे, इसमें पकड़िए फर्स्ट और इसमें पकड़िए नीचे वाला, तो इस तरह से एरो लगाएंगे ऊपर से नीचे। एरो हमने लगा दिया। चलिए और फिर हम लिखते हैं एक्स अपॉन यहां पर क्या लिखा जाना चाहिए, एक्स अपॉन 5 हम -4 का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 5 4 जा 5 चौका 20 हो जाएगा। ओके, इसको ब्रैकेट में हम डाल देंगे। यहां पर हम माइनस लिख रहे हैं, अपने मन से लिखिएगा माइनस, फिर ब्रैकेट ऐसे कर दिए। अब इसको लिखना है, इसको, अब इसके गुणनफल को लिखना है, प्रोडक्ट को। तो 2 और -9 का हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, -18। ये काम हो गया। ओके, अच्छा से बनाइए। ओके, इक्वल, अब ये y अपॉन हम लिखते हैं, y अपॉन, ठीक वैसे ही काम करेंगे, -9 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा, तो माइनस होगा और 27 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपली ये बात आप सोच सकते हैं। अच्छा, यहाँ बीच में माइनस हम लिखते हैं भाई, ये बीच में माइनस आएगा, आपको अपने मन से लिखना है, यहाँ नहीं दिखेगा कि माइनस है, ये अपने मन से लिखना है। अब आइए, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा, तो ये हो गया -4, ये हो गया 8, तो क्या हो जाएगा, माइनस तो होगा। ये माइनस हम अपने मन से लिख रहे हैं, बीच में जो माइनस लिख रहे हैं ना, हम अपने मन से लिख रहे हैं। ओके, अब ये जो माइनस आ रहा है तो गुणा करने पर आ रहा है, तो ये माइनस हो गया और 8 चौका 32 हो गया। ये काम कंप्लीट हुआ। फिर इक्वल का साइन दीजिए, 1 अपॉन, यहाँ पर 1 लिखा है, 1 अपॉन, ठीक वैसे ही काम करते हैं। 8 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 16 होगा, और ये माइनस तो हम अपने मन से लिखते हैं, और इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। ओके, 3 5 15। ये बिल्कुल आप इस बात को समझ पा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो x अपॉन, देखिए ये हो गया -20, लिख देंगे -20, यहां माइनस है और यहां माइनस है, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और 18 लिखेंगे, फिर इक्वल का साइन दे देंगे। फिर y अपॉन, देखिए ये है -27, तो यहां पर लिखेंगे -27। अब थोड़ा यहां गौर कीजिए, केयर कीजिए, यहां पर माइनस माइनस है तो इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये हो गया 32। बहुत अच्छा। और इसके बाद 1 अपॉन, यहां हो गया 16 और ये हो गया -15। बिल्कुल आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब तो इसको सॉल्व कर देना है। ऊपर की लाइन मैं मिटा रहा हूं, इसकी भी जरूरत नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए कि ये साफ दिख रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, ये लाइव क्लास है तो दिखना चाहिए। अब ये वाली लाइन पर ध्यान दीजिए, इसी लाइन को आगे मैं बढ़ा रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं, तो x अपॉन, देखिए ये -20 है, ये -20 है और ये +18 है, तो ठीक है, तो डिफरेंट साइन है तो घटेगा, तो 20 में से 18 घट जाएगा, क्या बचेगा, -2 ये हो जाएगा, ठीक ना। तो -20 है +18 है, तो इसमें से ये निकल जाएगा, तो -2 बचेगा। फिर y इक्वल, अच्छा कोई बात समझ में आए तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, क्योंकि लाइव क्लास चल रहा है, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ है -27 और यहाँ है +32, तो 32 में से 27 निकल जाएगा तो 5 हो जाएगा। ओके, +5 होगा, ठीक।
अब आइए 1 अपॉन, यहां पर देखिए ये 16 है और ये -15 है, तो 16 में से 15 निकल जाएगा तो क्या बचा, 1 बच गया। हाँ +1, ठीक है, प्लस नहीं लिखे तो भी हम 1 तो पढ़ेंगे इसको। अच्छा, इसमें आप लिखने का प्रयास मत कीजिए, ये YouTube पर चलिएगा तो वहां पर लिखिएगा, यहाँ पर केवल बात को समझिए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। YouTube पर जब हम चलेंगे तो वहां बिल्कुल आपको नोट्स देंगे वीडियो, वहां फ्री होते हैं, वीडियो को आप रोक कर नोट्स तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर आप फ्री नहीं हैं, आप यहाँ पर समझने का काम कीजिए। अब क्या करेंगे, अगर x का वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, अगर आप x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप क्या करें, इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए। यदि आप y का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए। तो चलिए हम x का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो क्या होगा, x अपान -2 इक्वल 1/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तिर्यक गुणा कहते हैं, तो इसका गुणा करेंगे तो x हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे तो -2 होगा, यानी कि x का वैल्यू निकल गया -2। ओके, अब इसी तरह से आप इसको ले लीजिए, y/5 इक्वल 1/1, यहां भी तिर्यक गुणा कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो y इक्वल 5, तो ये हो जाएगा y इक्वल 5। ओके, इस तरह से x का वैल्यू आया -2 और y का वैल्यू आ गया 5। ये क्वेश्चन कंप्लीट। विलोपन विधि द्वारा हम करने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन को। विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड में इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ x का जो ये गुणांक है, कोफिशिएंट, ये सेम नहीं है। y का अगर हम देखें कोफिशिएंट गुणांक तो 3, 5 है, ये भी सेम नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, ऐसा हमें काम करना है कि 2 और 6 एक जैसे हो जाए, या एक दूसरा का भी काम कर सकते हैं कि 3 और 5 एक जैसा हो जाए। तो अगर 3 और 5 को एक समान बनाना चाहेंगे तो फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके 15 करना पड़ेगा और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 15 करना पड़ेगा, तो दोनों में ही आपको गुणा करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इक्वेशन 1 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो फिर ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो ये आसान होगा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ओके, हम क्या कर रहे हैं, हम इक्वेशन माने समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर रहे हैं। ओके, तो 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। चलिए इसके नीचे ही हम लिख दिए 6x। फिर इसमें 3 से गुणा करेंगे, क्या होगा, 9y हो जाएगा और फिर इसमें 3 से गुणा करेंगे, क्या होगा, 21 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन को कह लीजिए इक्वेशन 3। ओके, अब देखिए, अब हम 2 इक्वेशन ले रहे हैं, इसको रखे रहिए, अभी ये हमारा क्वेश्चन था। अब 2 इक्वेशन हम ले रहे हैं, एक इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। यहां पर देखिए प्लस है और प्लस है, तो इस तरह से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये दोनों जुड़कर 12 हो जाएंगे। लेकिन हमें तो एलिमिनेट करना है, हमें तो विलुप्त करना है, मैंने इनको हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करें, इस इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को हम घटा दें, माइनस कर दें। तो माइनस करने का हमारा तरीका क्या होता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 6x प्लस है और ये है 6x माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ आ जाइए, 5y प्लस है, ये 9y पहले तो प्लस था लेकिन अब ये माइनस हो गया है, तो 9y में से 5y निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, -4y बचेगा। 9y में से 5y निकल गया।
अब यहाँ पर आ जाइए, -11 है, ये पहले तो था -21, लेकिन अब तो ये प्लस बन चुका है, तो 21 में से 11 को आप निकालेंगे तो निकालेंगे तो क्या होगा, 1 में से 1 निकलेगा 0 हो जाएगा, अब प्लस तो ये हो चुका है, और 2 में से 1 निकलेगा 1 हो गया, ठीक है। 21 में से 11 निकाल देंगे तो 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप क्या करेंगे, -4y है, इसको अगर राइट में हम ले चलें, ट्रांसपोजिशन करें, पक्षांतर करें तो ये प्लस हो जाएगा, तब क्या होगा, 10 इज इक्वल टू 4y। अब 4 को आप इधर लाते हैं तब क्या होगा, y इज इक्वल टू 10/4। तब यहाँ पर इसको थोड़ा साफ कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 5/2। तो y का वैल्यू 5/2 आया। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वज्र गुणन विधि से कर रहे थे तब भी y का वैल्यू 5/2 ही आया था। ओके, अब हम y का वैल्यू अगर इस, हाँ बोलिए बोलिए, हमें क्यों नहीं साफ दिखाई दे रहा है? अच्छा, चमक आ रहा है, क्या लग रहा है चमक? हाँ, साफ पूरा दिखाई नहीं दे रहा है सर, धुंधलापन दिखाई दे रहा है। वैसे तो मैं इसको बहुत बड़ा करके लिख रहा हूँ, तो हो सकता है कि इस पर चमक आ रहा हो, खिड़कियों से जो लाइट आ रही है उसका चमक आप देख पा रहे हैं क्या इसमें? अब तो मैं तो देख रहा हूँ, मैं अपने स्क्रीन में देख रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा चमक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जहाँ मैं हाथ रखा हूँ, यहाँ थोड़ा चमक है, क्यों? तो यहाँ तो मैं नहीं लिखा हूँ, यहाँ पर तो नहीं लिखा हूँ ना। ये मेरा हाथ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, ये हाथ मेरा देख पा रहे हैं कहाँ पर है? तो ये हमको लग रहा है ना कि थोड़ा ओवर लाइट हो गया है, इसके वजह से हो रहा है। तो खिड़कियों को हमको बंद कराना होगा, अभी तो हमारे पास व्यवस्था नहीं है। जैसे अब मैं चाह रहा हूँ कि ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो जो खिड़कियाँ हैं इनको मैं बंद करा दूँ। जब इनको बंद करा देंगे तो इस पर उतनी लाइट नहीं आएगी, तब आपको साफ दिखेगा। शाइनिंग हो रहा है तो ठीक है, आज काम चला लीजिए, कल इन खिड़कियों को हम बंद करा देंगे। ओके, आज थोड़ा काम चला लीजिए। तो देखिए सर, बाहर से कहीं प्रकाश आ रहा है, सभी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। बाहर से प्रकाश आ रहा है, देखिए ऐसे मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा दिख रहा होगा। यहाँ जलाएंगे, ये ऐसे करने तो यहाँ खड़ा हो जाए तो कुछ असर पड़ रहा है क्या? नहीं, ये खिड़की से खिड़कियों आप जा रहे हैं तो थोड़ा ऐसी हो रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल। तो देखिए ऐसा है ना कि 4-4 इसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं और ये वेंटिलेटर भी कई हैं, तो वहां से जो लाइट आ रहा है, काले वाले ब्लैक बोर्ड पर बहुत अच्छा दिखता है। तो ठीक है, कल हम काले वाले मैंने ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाएंगे, व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि इस समय लाइट ज्यादा है। हाँ ठीक है, इसको हम लोग कर लें। तो y का वैल्यू मैं रख दे रहा हूं किसी इक्वेशन में। चलिए इक्वेशन 1 में हम रख रहे हैं और देखा जाए क्या प्राप्त होता है। ब्लैक बोर्ड ठीक रहता है, व्हाइट बोर्ड में चमक बहुत ज्यादा होता है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे, आज तो फेस कर रहे हैं। तो चलिए ये 2x है और +3 y के जगह पर ये हम लिख रहे हैं 5/2, t हमने लिख दिया 5/2 -7 इज इक्वल टू 0। अब चलिए करेंगे क्या, 2x प्लस अब यहाँ पर 5×3 आप 15 कर दीजिए, 15/2 और -7 इक्वल 0। अब 2x को यहीं पर छोड़ के सबको उधर लेकर चलिए, तो उधर लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -7 तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा 15/2। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 2/1 करके, तो क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और ये -15 हो जाएगा। ओके, 2x इक्वल, तो 2x इक्वल क्या होगा, ये -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 है ना, 2 गुणा हो रहा है x में ना, तो 2 को इधर ले जाएंगे तो 2 से भाग होगा,
तो x इक्वल हो जाएगा -1/2 और ये वाला 2 नीचे चला जाएगा, तब क्या हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। और यही तो हम लोगों ने निकाला था, x = -1/4। ओके, कितना हो गया? तो ठीक है, अभी व्यवस्था नहीं है, थोड़ा ब्लैक बोर्ड में शाइनिंग है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है देखने में। नहीं, खिड़कियों को बंद करा देंगे तो फिर इस पर शाइनिंग नहीं आएगी, तो यहाँ से भी अच्छा होगा। नहीं तो ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड तो हमको भी अच्छा लगता है लिखने में, चौक से थोड़ा इसमें हमको भी अच्छा नहीं लगता है। और आप भी कह ही रहे हैं कि वो ब्लैक बोर्ड पर बहुत अच्छा देख पाते हैं, तो हम ब्लैक बोर्ड पर ही काम करेंगे, हमको भी अच्छा लगता है। आज थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है आपको देखने में। देखिए, जब बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ें जब दिखेंगी नहीं तो केवल हमारे बोलने से मैथ तो समझ में नहीं आएगा, तो दिखना तो बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, चाहे वो रियल क्लास हो चाहे वो वर्चुअल क्लास हो, दो चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। और दो ही क्यों, तीन चीज़ का होना ज़रूरी है। पहला, कान में आवाज़ जा रही हो, आपको आवाज़ साफ साफ सुनाई देना चाहिए। दूसरा, जो हम बोर्ड पर लिखते हैं वो शब्द, वो जो कुछ भी हम लिखते हैं वो अच्छा से दिखाई देना चाहिए। और तीसरा जरूरी चीज़ है कि जो ब्रेन है ना, ब्रेन आवाज़ पर जो आप सुन रहे हैं और आपकी आंखें जिन चीज़ों को देख रही है, उन दोनों को सेंट्रलाइज करे ब्रेन। क्योंकि ब्रेन अगर वहाँ से आउट होगा तो आपकी कान सुनती रह जाएगी, आपकी आंख देखती रह जाएगी, लेकिन बात कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है। और इसमें आपने बताया कि ब्लैक बोर्ड पर जो मैं लिख रहा हूँ स्पष्ट नहीं दिख रहा है, और चूंकि आपके गांव में अगर नेट कमज़ोर होगा तो हमारा आवाज़ भी रुक रुक के जा रहा होगा, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो कल ये मैं प्रॉब्लम दूर करूंगा, बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पर ही मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, आप कीजिएगा घर पर, और यहीं पर क्लास को हम रोक रहे हैं, ठीक है, क्लास को रोक रहे हैं एक क्वेश्चन में देकर। उस क्वेश्चन को आप कीजिए वज्र गुणन विधि से, उसी क्वेश्चन को कीजिए विलोपन विधि से, उसी क्वेश्चन को कीजिए प्रतिस्थापन विधि से, करके थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप करेंगे 2x, देखिए तो दिखाई दे रहा है, 2x + y - 35 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। 3x + 4y, 3x + 4y - 65 = 0। अच्छा, आंसर हम क्लियर कर दे रहे हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर होगा x का वैल्यू 15 आएगा और y का वैल्यू 5 आएगा। तो समझिए आपने जो किया वो सही है। तो इस क्वेश्चन को आप कीजिए। हाँ बोलिए, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। हाँ बोलिए, कुछ पूछना चाहते हैं, आपका आवाज मैं सुन रहा हूं, आप बोलिए। चलिए लिख लीजिए, यहां पर नोट कर लीजिए। ओके, इसको नोट कर लीजिए। फिर कल हम लोग 8 बजे इसी समय पर मिलेंगे और ब्लैक बोर्ड पर मैं पढ़ाऊंगा चौक के साथ। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल बहुत अच्छा से आपका क्लास चले, कोई इसमें डिस्टर्बेंस ना हो, बातें दिखें। आज थोड़ा डिस्टर्ब हुआ कि ब्लैक बोर्ड नहीं दिख पा रहा। हाँ बोलिए। तो क्लास में यहीं पर रोक रहा हूं। थैंक यू। जय हिंद बोलिए एक बार, जय हिंद। जय हिंद बोलिए एक बार, जय हिंद बोलिए, एक साथ बोलिए, जय हिंद, जय हिंद। आप जो नोट्स लिख रहे हैं इसके बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम SN सिंह लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर
अपना नाम व क्लास सेंड करें। SM सिंह लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा ID 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY @123 है। धन्यवाद।